हाय दोस्तों, वेलकम टू दी टोटल स्ट्रेटेजी। मैं हूं आपका दोस्त विशाल अग्रवाल। दोस्तों, आज आपके लिए लाया हूं इंट्राडे बाय सेल रिपीट, जो कल के दिन के लिए हम लेवल्स देखेंगे किस तरह से हमारे लिए इंट्राडे सेटअप बन सकता है और कौन से मैं आपके लिए नया चार स्टॉक्स लाया हूं जो हमारे लिए पॉजिटिव गेन कर सकता है। तो दोस्तों, आइए आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हम डायरेक्ट पॉइंट पे बात करते हैं। दोस्तों, जो चार पहले तो एक पिछला जो परफॉर्मेंस हुआ था उसका अपडेट बता दूं। दोस्तों, इस पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्या था, क्योंकि हो सकता है कि कुछ डाउट्स आए कि ट्रेड किस तरह से किया जाए या नहीं किया जाए। तो मैं आपको बता दूं, परफॉर्मेंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जरूरी नहीं कि टारगेट अचीव हो गया है, बट क्या होता है ट्रेड किस तरह से किया होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बिकॉज ठीक है, आज नहीं कमाया कल नहीं कमाया, लेकिन एक दिन तो आपको कमाना तो है ही, या परसों आप कमाओगे। तो इसलिए किस तरह से ट्रेड होता है वो जरूरी आपको जानना है। तो पहले तो बता दूं मैं आपको, कोटक बैंक आज के दिन हमारा लेवल ब्रीच हुआ ही नहीं था, तो वो एक्टिव नहीं हुआ। दूसरा, टीवीएस मोटर गैप अप हुआ था। तो दोस्तों, जब भी कोई चीज गैप अप होती है तो हमेशा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कभी कभी कोई कोई टीवीएस मोटर किसी का फेवरेट होता है, तो मान के चलो आप लेते हो, मैंने भी व्यू दिया है और उस हिसाब से लेवल नहीं हुआ है तो वो दिक्कत हो जाती है। तो हमेशा ध्यान रखिए, कोई कोई ऐसा करता है कि सेकंड टारगेट को सपोर्ट रेजिस्टेंस लेते हुए भी फर्स्ट टारगेट पे बाइंग करके सेकंड थर्ड, वो बिल्कुल बिल्कुल नहीं कीजिएगा। जो लेवल एंट्री होती है वही होता है। और जिन्हें नॉलेज नहीं है तो मैं उनको बताना चाहूंगा, जब भी कोई गैप अप होता है तो प्रोबेबिलिटी चांसेस होता है वो अपने गैप को फिल करता है या फिर रिवर्सल आने की कोशिश करता है। तो सेफर साइड हमेशा ध्यान रखिएगा, गैप अप गैप डाउन को हमेशा अवॉइड कीजिए। लेकिन लेकिन दोस्तों, अगर मान के चलो मैं बाइंग में हूं और मेरा बाइंग सेटअप में बाइंग होती है तो डेफिनेटली बाइंग करनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि अगर गैप डाउन में बाइंग सेटअप बनी तो आप बाइंग कर सकते हैं। तीसरा आईटीसी था, तो आईटीसी ऑलमोस्ट हमारा टारगेट रीच हो चुका था, सिर्फ 50-60 पैसे से रह गया था। तो आप इसको टारगेट मान सकते हो, नहीं मानना है तो आप एक तरह से हम इसको कंसिडर करेंगे कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट हो गए। तो हमारे ओवरऑल कल के आज के दिन के लिए दो एक्टिव हुए थे, एक आईटीसी जो समझ के चलिए नो कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट, और भारतीय एयरटेल डॉट हमारा फर्स्ट टारगेट अचीव हो गया। ठीक है, तो आइए हम आज का चार स्टॉक्स देखते हैं। तो दोस्तों, दोबारा मैंने आज के दिन में दो स्टॉक्स वही कंटिन्यू रखे हैं, क्योंकि उसमें एक अच्छी नया तेजी आने की मोमेंटम आनी बाकी है, तो वो हम मिस नहीं कर सकते हैं। तो अगेन, पहला कोटक बैंक जो बैंकिंग सेक्टर का है, एचसीएल टेक आईटी सेक्टर है, तीसरा टोबैको आईटीसी, एंड देन फोर्थ ट्रेंड जो फुटवेयर का है। तो कोटक बैंक का लेवल सेम रहेंगे। जिस तरह से 1828.5 के ऊपर सस्टेन करेगा तो इसमें हमें एक नया तेजी नजर आएगा, जिसका टारगेट 1847, 1860, 1884, और इसका जो स्टॉप लॉस होगा वो 1819 होगा। अगर ये 1790 के नीचे सस्टेन करेगा तो ये हमारा पैटर्न इनवैलिड हो मतलब हमारा नेगेटिव जोन आएगा, जिसका टारगेट होगा 73, 55, 38, और फिर स्टॉप लॉस 8। जहां तक मुझे अंदाजा है नेगेटिव जोन नहीं आना चाहिए इसके अंदर, सारे के सारे बुल कंडीशन के बेसिस पे ही हमने एक हिसाब से कैलकुलेट किया हुआ है। दूसरा आता है आईटी सेक्टर। दोस्तों, आईटी सेक्टर का जो है एचसीएल टेक, आज हमें अच्छी तेजी नजर आई इसके अंदर, और इसके अंदर काफी दिनों से कंसोलिडेट हो रहा था। मेरा इसके अंदर 25 तारीख से हेजिंग ट्रेड पड़ा हुआ है, लेकिन ज्यादा नुकसान भी है ना दोस्तों, हेज ट्रेड से काफी एक सिंपल हो जाता है। तो मेरा वो एचसीएल टेक वो पोजिशनल बेस था। अगर आप नहीं जानते तो मेरा टेलीग्राम चेक कर सकते हो। आज के तारीख में इसमें सिर्फ सिर्फ 3000 का नुकसान में हूँ, लेकिन मैं इसमें आने वाले कल में इसमें काफी एक अच्छी नया तेजी नजर आने की सोच में बैठा हूँ। तो दोस्तों, आइए, इसमें जो हमारा कैश लेवल है वो 957.2 के ऊपर सस्टेन करेगा, तो इसमें आपको एक नया तेजी नजर आएगी, जिसका टारगेट आपको 967, 976 और 986 नजर आएगी, और स्टॉप लॉस इसमें रखना है 952। दोस्तों, इंट्राडे में आधा परसेंट भी बहुत मायने रखता है। तो मैं स्मार्ट प्लेयर्स की एक पहचान है, हमेशा सेफ ट्रेडर स्मार्ट प्लेयर्स हमेशा अपने स्टॉप लॉस को रिवाइज जरूर रखिएगा, क्योंकि मार्केट कौन से भी कंडीशन में मुड़ सकता है। हो सकता है मैं हूं भी गलत हो सकता हूँ, बिकॉज आई एम स्टिल अ ह्यूमन, ह्यूमन ही मिस्टेक करते हैं।
हमसे भी गलती हो सकती है, इसलिए स्टॉप लॉस रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ ये है कि आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर, तो अपना ट्रेड लेने से ये प्योरली एजुकेशन पर्पस के लिए है, तो वो ज़रूर ध्यान रखिएगा कि अगर कोई किसी तरह से भी ट्रेड लेता है तो आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर प्रॉफिट एंड लॉस। ओके, तो ये है, बट एक अच्छी है, आप अच्छे से ट्रेड कीजिए, एजुकेट कीजिए, अपने हिसाब से आपको एक अच्छी प्रॉफिट मिल सकती है। सेल अगर ये पर्टिकुलर 930 के 2 के नीचे सस्टेन होगा तो ही इसमें एक नेगेटिव जोन आएगी। तो अगर कोई सोच रहा है कि इसमें सेल अपॉर्चुनिटी मिल रही है, लेकिन मैं आपको कहूंगा कि सेल अगर मिलती है तो भी अवॉइड कीजिए, इसमें आप बाइंग के लिए ही सोचिएगा। दूसरा है आईटीसी। आईटीसी दोस्तों आप देख रहे हैं कि मार्केट आज के दिन उसी तरह से गैप अप हुआ था, लेकिन दोस्तों इसके अंदर जो गैप अप हुआ था हमारे बाइंग लेवल से ही हुआ था। ठीक है, तो वो चलेगा अगर आपकी बाइंग लेवल से होती है, लेकिन अगर आपकी गैप अप भी 2-3% अप से होती है तो वो कुछ काम की नहीं बनती है। आप देख रहे हो इसमें एक अच्छा राउंडिंग पैटर्न बना हुआ है, तो लेवल में चेंजेस आए हैं। मैंने कल के दिन 211 कहा था, आज के दिन जो होगा मतलब आने वाले ट्यूसडे के दिन जो होगा 213 के ऊपर एक अच्छा नया तेजी आएगी दोस्तों। इसमें मुझे लग रहा है कि कम से कम 2 से 3% की उछाल। तो दोस्तों कोटक, एचसीएल टेक और आईटीसी इसमें मुझे अच्छी एक मोमेंटम नजर आ रही है। ये तो वो जरूर आप ध्यान रखिएगा, और ये पैटर्न नेगेटिव होगा जब ये 206.8 के नीचे सस्टेन करना शुरू होगा। तो दोस्तों लेवल और टारगेट आपको मेंशन दिया है, स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन रखिएगा, ये जरूर ध्यान रखिएगा। हाँ, आईटीसी में दोस्तों मैंने स्टॉप लॉस कम दिया हूँ, लेकिन इसके अंदर वॉलेटाइल आपको नजर आएगी, मैंने कल भी कहा था और नजर भी आई। तो इसका आपको थोड़ा रिस्की लग सकता है, तो आप इसको स्टॉप लॉस 1% लगा के चलिएगा, और एल्स सेफ ट्रेडर्स के हिसाब से 0.5% भी लेके चलोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब दूसरा जो लास्ट आता है वो है ट्रेंड, जो इसका सेक्टर आता है अपेरल फुटवेयर। दोस्तों आज के दिन इसने सस्टेन किया था ऊपर, अच्छा ब्रेकआउट भी दिया था, लेकिन वापस से वो सस्टेन होके नीचे आ गया। तो मुझे लग रहा है कि ये मंगलवार के दिन, जो ट्यूसडे के दिन, इसमें एक अच्छी तेजी नजर आ सकती है। तो इसका जो लेवल बनेगा बाय अबव 865 के ऊपर, इसमें एक अच्छा नजर नया तेजी नजर आएगी, जिसका टारगेट होगा 874, 882 और 895। और अगर ये 861 के नीचे सस्टेन करना शुरू करेगा काफी समय तक, कम से कम 10-15 मिनट तक, तो ये पैटर्न इनवैलिड हो जाएगा। उसी तरह से 844 के नीचे अगर सस्टेन होता है, तो दोस्तों ये न्यूट्रल पोजीशन पे है, तो 844 के नीचे सस्टेन होता है तो आप इसमें डेफिनेटली सेल में भी देख सकते हो। तो ये है। तो दोस्तों ये थी ओवरऑल हमारी इंट्राडे बाय सेल रिपीट के ऊपर। आई होप अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों मोस्टली ये ऑन रिक्वेस्ट पे आया था कि मैं इंट्राडे के लेवल्स के लिए भी करूं, तो बहुत जन मेरा इंट्राडे लेवल्स के लिए मिस भी कर रहे थे। तो मैं आपसे ये कहूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये कीजिए, इसका कोई चार्जेस वगैरह नहीं है, टोटली फ्री है, इसमें आपको सीखने को ही मिलेगा। सो बेस्ट ऑफ लक, हैप्पी ट्रेडिंग डे, फोकस फोकस, टटल अप।